ये छात्रों का जीवन आगे बहुत बढ़िया होगा। किसके उद्देश्य? विजन 2020 के जो उद्देश्य रखे गए हैं, ये नीति 2020। हाँ, ये नीति 2020 के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, ऐसा मानना है हमारे मुखिया। आप नहीं, हमारा नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा उनकी है। मैडम ग्रुप क्रमांक 2 की प्रस्तुतिकरण आपके सामने शेयर की जाएगी, जिसमें बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की अनुशंसा। इसमें हमारे द्वारा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा 7-8 पॉइंट बनाया गया है अपनी सोच के अनुसार। शिक्षकों की अनुशंसा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लग रहा है। हम बच्चों को जब विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो चूँकि हम पहले की भी शिक्षा नीति से अवगत हैं और आज 2020 की भी शिक्षा नीति से अवगत हो रहे हैं। हमें ये देखना है कि जब मैं पढ़ता था तो उदाहरण के लिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है, अक्षितों में मुझे शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जाता था तो वो 3, 4 या 5 पर्यायवाची शब्द बताए जाते थे, और जब मैं परीक्षा देने जाता था तो उसमें से 3 शब्द लिखने के लिए पर्यायवाची आते थे। तो मुझे कुछ ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो क्षमता है सीखने की वो थोड़ा सा दब रही थी पूर्व की शिक्षा में। आज मैं ये देख रहा हूँ कि सूर्य का पर्यायवाची मेरे द्वारा 11, 12, 13, 14 नाम समझ में आ गए हैं। जैसे, और आप लोग तो जानते ही हैं, वो भी जानते होंगे, मार्तंड एक नाम है, मार्तंड एक नाम है, सविता वो भी नाम सूर्य का ही है। बाकी तो सरल शब्द हैं, सबको मालूम होगा, दिनेश, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि, सूर्य, ये तमाम जो बातें हैं। हमारे कहने का मतलब वो ये है कि जो क्षमताएं हैं, विशिष्ट क्षमताएं, शिक्षकों को कैसे हम अनुशंसित करें छात्रों में, ये बात पर हमको करके बच्चों की क्षमताओं को देखना है। उदाहरण के लिए हमको ये भी देखना है कि बच्चा हमारा किस विधा में क्षमतावान है। जैसे कविता हो गई, कोई बालक हमारा कविता अच्छे से पढ़ता है, कोई कहानी अच्छे से पढ़ता है, कोई नाटक की प्रस्तुतिकरण बढ़िया से करता है, तो हम उस क्षमता को देखते हुए और क्षमताओं को उसमें प्लस करें और उसके विकास में अपना योगदान दें। नेक्स्ट आइए। मेरा नाम संतोष कुमार है, माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल पहाड़ी से। NEP 2020 में शिक्षकों के लिए कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। भारत सरकार हमेशा से ही मतलब छात्रों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए सतत प्रयास करती रहती है, जिसके लिए वो शिक्षकों से भी कुछ प्रयास चाहती है। इसमें विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उसके विकास हेतु प्रयास करना शिक्षकों की मुख्य अनुशंसाओं में से एक है। जैसे बात करें, जैसे सर ने वही बताए थे और मनोविज्ञान भी कहता है कि बालकों का विकास जो होता है 6 वर्ष की आयु तक 85% उसका मानसिक विकास हो जाता है।
कि अगर ज़रूरत होती है अपन को हमें उन्हें क्षमताओं को पहचानने की और उनको सामने लाने के लिए। जैसे मैं अपने बेटे की ही बात करूँ, आज वो 6 साल का है। जब वो उसकी साइकिल के पे चेन उतर जाती थी तो बार बार क्या करते, रोते हुए आता था कि पापा मेरी साइकिल की चेन उतर गई। लेकिन वो चढ़ाने का प्रयास करता था, मैंने कभी नहीं रोका कि बेटा तू मत चढ़ा। आज वो उस पर इतना निपुण हो गया कि आज वो मेरे पास रोके नहीं आता कि पापा चेन चढ़ा दो, वो खुद ही चढ़ा लेता है। तो हमें ज़रूरत है कि हमें उनकी क्षमताओं को पहचानें और उनको रोके ना, बल्कि उसको आगे लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं अखिलेश कुमार मिश्रा, शासकीय उच्चतर विद्यालय सोनभद्र। मेरा टॉपिक है सतत और मूल्यांकन शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है सतत और मूल्यांकन शिक्षा। इसका उद्देश्य ये है कि आप बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं उनके आकलन के लिए कंटिन्यूटी एग्जाम होने चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों में जो है मौलिक प्रतिभा जो है निखरती है। पहले अर्धवार्षिक होता था, वार्षिक होता था, लेकिन अब क्या है, प्री बोर्ड हो गया है, बेसिक टेस्ट हो गया है, क्वार्टरली एग्जाम हो गए हैं, मंथली होते हैं, सेशन टेस्ट होते हैं। तो इससे बच्चों में क्या है, लगातार पढ़ने की क्षमता जो है बनी रहती है। और जब अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता था तो बच्चा 6 महीने में कोर्स को पूरा नवंबर से स्टार्ट कर देता था, नवंबर दिसंबर में पढ़ता था एग्जाम के समय। लेकिन अब क्या है, कई टेस्ट होने लगे, इसलिए बच्चों में क्या है, मतलब जो है लेजीनेस, मतलब आलसीपन जो है अब दूर हो रहा है। बच्चे हमेशा पढ़ाई के प्रति एक्टिव हो रहे हैं। भारतीय जड़ों और गौरव के में बधे रहना, जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्धि एवं दिव्य प्राचीन और आधुनिक संस्कृत ज्ञान, प्रवासियों एवं परंपराओं को शामिल करना और प्रेरणा बनाए रखना। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को हम गतिविधि से जोड़ करके उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाए रखें और बच्चा हमेशा लगन के साथ आगे की ओर बढ़ता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि 2040 तक में हम सबको सामाजिक समाज से और आर्थिक दृष्टि से जोड़ देंगे। शिक्षा ऐसी हो जो जिसमें जीवन जीने की कला भी विकसित हो। जैसे अर्थ से जोड़ने की बात इसमें कही गई है, तो दैनिक जीवन में 5 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा हमारी ऐसी हो कि हमें रोजगार भी उपलब्ध कराए, व्यवसाय की शिक्षा हो। जैसे कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी जापान गए थे, तो वहाँ देखे कि प्राथमिक शाला में कक्षा 5 का बालक रेडियो टेलीविज़न खोल करके और उसको बना रहा था, बिगड़े हुए को बना रहा था। और जो बनाएगा तो कुछ न कुछ वो कमाई करेगा और उसका मान उसकी शिक्षा जो है व्यावसायिक होगी, वो जी लेगा, अपने भोजन की व्यवस्था कर लेगा, अपने परिवार की व्यवस्था कर लेगा। तो हमारा कहने का आशय ये है कि ये शिक्षा नीति जो है विशेष रूप से बहुत अच्छी है। जय हिंद, जय भारत। सीखने सिखाने के समझ और तरीके, बच्चों में सब में एक जैसा सीखने सिखाने के तौर तरीके अलग अलग ही होते हैं। एक साथ कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई देरी से सीखता है। ऐसे हम लोगों में भी तो किसी हर टीचर में एक जैसी पढ़ाने की क्षमता नहीं होती है। कोई बच्चों को ज़्यादा आकर्षित कर लेता है, किसी की भावनाएं भी ऐसी होती हैं कि बच्चों में घुल मिलकर अपने जैसे घर के बच्चे कोई है, तो ऐसे बच्चों में भी प्रक्रियाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और सीखने की क्षमता उनमें बराबर नहीं होती। जय हिंद। छात्रों में सरल से कठिन की ओर ले जाना,
सरल से कठिन की ओर ले जाना मतलब है कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चे का पहले उसे पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए। वहाँ इतना निरीक्षण करना चाहिए कि बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, उसी ज्ञान के आधार पर उसे नया ज्ञान जोड़ के दें, जिससे बच्चे अच्छे से सीख पाए। धन्यवाद साथियों। अभी हमारे ग्रुप क्रमांक 2 के द्वारा आपके द्वारा सुना गया और आपके द्वारा बोला गया, इसके लिए धन्यवाद। गुड गुड, वेरी गुड, गुड गुड, वेरी गुड, गुड गुड।